चला गया है वो हमसे दूर, बहुत दूर, अल्लाह के पास चला गया। संभालो अपने आप को। नहीं माँ, वो यही है, आप झूठ बोल रही है। मैंने खुद देखा उसको, खुद देखा भी। मुझे उसकी आवाज आ रही थी, मेरे कानों में उसकी आवाज गूंजी थी। मैं रो रहा था, वो मुझे बुला रहा था, मेरा बेटा मुझे बुला रहा था। आगे जाओ ना, तुम देखो, तुम जाओ, तुम तो डॉक्टर हो ना, जाओ मेरे बेटे को देखो। जोया बाजी, खुद को संभालें, जाने वाले दोबारा नहीं आते हैं। डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, बेबी को नहीं बचा सके। झूठ बोल रहे हो तुम सब। अम्मा प्लीज जाओ ना, आलिया प्लीज मेरे बच्चे को देखो, मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे। जोया बाजी, सोया, जोया बाजी, सोया, अम्मा, सोया मेरे बच्चे। जोया, अम्मा प्लीज खुद को संभालें। ये तो बड़ा ऑफ सीन है। मुझसे जोया की ये हालत देखी नहीं जा रही फिजा। आलिया देखो, अभी कुछ टाइम ये सब तो रहेगा, कभी उसे लगेगा कि उसका बच्चा आसपास है, कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, ऊपर से बच्चा खो देने का दुख, और फिर असफर भाई की असलियत सामने आना। तो इसका हल क्या है? और ये सब कुछ मैनेज कैसे होगा? हाँ, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ दैट इट विल टेक सम टाइम। और तुम अम्मा को भी समझाओ कि जोया बाजी के सामने रोना धोना बंद करें और उनका ख्याल रखें, और उस मनहूस से बोलो कि अब यहाँ मत आए, हमसे दूर रहे। फिजा गुस्सा मत करो, गुस्से से बातें खराब होती हैं मजीद। गुस्सा कैसे मत करूं? अम्मा अब्बा के साथ साथ मुझे तुमसे भी शिकवा है। तुम क्या कहती थी कि असफर भाई को जो चाहिए दे दो, कभी पैसा कभी घर, और अब देख लिया अंजाम तुमने। रोज रोज के रोने से अच्छा है बंदा एक ही बार रो ले। फिजा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। बस यही बोल बोल के ना तुम लोगों ने जोया बाजी बेचारी को यहाँ तक पहुंचा दी है। मिसकैरेज तो चलो औरत बर्दाश्त कर लेती है, सह लेती है, लेकिन जोया बाजी ने बच्चे को जन्म देने का दर्द बर्दाश्त किया है, और आखिर में उसे मिला क्या? इस दर्द का तो कोई मदावा नहीं कर सकता। ये तो एक औरत ही जाने वो कैसे बर्दाश्त करती है। स्टॉप इट फिजा, प्लीज खामोश हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, मुझे कुछ हो रहा है। तुम भी अम्मा की तरह ना उसके पास बैठ के रोना मत शुरू कर देना। मेरी एक टीचर है, वो भी डॉक्टर हैं, और उन्हीं से मैंने सब सीखा है। मैं बस उनके पास जाती हूँ और मालूम करती हूँ कि अब इस मसले का हल क्या है। तुम अम्मा को घर भेजो, वरना ना वो खुद डिप्रेशन में चली जाएंगी और साथ में वो जोया बाजी को भी डिप्रेशन में डाल देंगी। अब तुम इतनी रूड मत हो, वो माँ है, बेटी को लेकर परेशान तो होंगी ना वो। देखो आलिया, अगर कोई मोहब्बत आपको कमजोर बनाए, वो मोहब्बत नहीं है, वो महज एक दिखावा है। और तुम प्लीज अम्मा को भी समझाओ कि रोना बंद कर दे, और प्लीज उनको घर ले जाओ। मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। हे, आ गए आप। बहुत थक गया हूँ। आज मालूम हुआ कि छोटा जनाजा कितना भारी होता है।
हाय हाय, क्या सोचा था और हुआ क्या? मैंने तो सोचा था कि छोटे बच्चे की इस घर में आवाजें गूंजेंगी, लेकिन वो तो मनो मट्टी के नीचे जाके सो गया। एक बात कहूं? जी। आज के बाद उस बच्चे का जिक्र मत करना। आज उसे वहां कब्र में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे अपने वजूद का हिस्सा भी वही उसके साथ मट्टी में मिल गया हो। दिल चाहता है जोर जोर से रोऊं, अल्लाह से सवाल करूं। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र से काम ले। आपने असफर को बताया था वो आया था? नहीं, और आज के बाद उसका जिक्र मैं इस घर में ना सुनूं। उसने मेरी बेटी को वो दुख दिया है जिसका जख्म शायद सारी जिंदगी ना भर सके। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। उसको जेल की सलाखों के पीछे लेके जाऊंगा। इससे क्या होगा? जो हमारी जोया ने रात दिन दुख सहे, उन दुखों का मदावा हो जाएगा। असलम साहब कुछ भी है, वो जोया का शौहर है। क्या ऐसे होते हैं शौहर? उसने जान ली है अपनी औलाद की नुदरत। बस जोया वहां नहीं जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? अब इस रिश्ते को खत्म करना होगा। मेरी बेटी मेरे साथ ही रहेगी। मैं अब दोबारा उस लालची जानवर के साथ अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है।